होली आ रही है, अब देखना देवर भाभी को कैसे कैसे गुलाल लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में ही गुलाल लगवाएगी। दोस्तों, होली का त्यौहार हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का नाम संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि होली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए। होली आ रही है, अब देखना देवर भाभी को कैसे कैसे गुलाल लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में ही गुलाल लगवाएगी। देवर हो, देवर बेटा होता है। अगर देवर को रंग लगाना है तो बड़ी भाभी के पैरों में गुलाल लगाना चाहिए। जो अच्छा देवर होगा वो भाभी के चरणों में गुलाल लगाएगा, और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में ही गुलाल लगवाएगी। आजकल पैरों में लगाते गुलाल, गालों पे भाभी के गुलाल लगाओगे। देवर हो, देवर बेटा होता है, लेकिन बेटे में भी और देवर में भी भेद होता है, याद रखना। देवर जवान होता है और बेटा छोटा होता है। अगर जवान देवर गालों पे कोई स्पर्श करेगा, गुलाल स्पर्श करेगा, लगाएगा, कौन सी पवित्रता रह जाएगी, जरा बताना। दोस्तों, अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार जाने। आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि होली किस तरह मनानी चाहिए। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं। और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य, आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्टमान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है, और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं, बहुत दिन हो गए। ये भी नासवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा। अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का सेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो।
सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटके पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुम्हार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि भाई कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर हवाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। रखवाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल के बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि दे सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू की ही, वो भी ला गया वहाँ से होचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई, पड़ गई कितना हो, उड़े भाईचारा में आके खड़ा हो गया। तब वो उनकी मच्छी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया, नो बोला यू रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, बेतने या के सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, भूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता।